नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण टॉपिक जीके का पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इतिहास में 3 भाग में बांटा गया है। एक आपका प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। जिसमें मध्यकालीन भारत में 2 भाग होते हैं, एक होते हैं सल्तनत काल और एक होता है मुगल काल। तो आज हम सल्तनत काल टॉपिक को लेंगे और सल्तनत काल का पूरा निचोड़ मैं टॉप 15 क्वेश्चन के रूप में मैं लिया हूँ। यहाँ से अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आपका सल्तनत काल से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और आप इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि जीके बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है और इसको बूंद-बूंद से ही हम घड़ा को भर सकते हैं। तो हम छोटे-छोटे टॉपिक को लेते जाएंगे और आपका जीके धीरे-धीरे आपका पूर्ण होता जाएगा। तो चलिए हम लोग समय बर्बाद न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की है। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की तो कब हुआ था दिल्ली सल्तनत की स्थापना? तो इसमें है 1206 ईस्वी में। ओके, तो 1206 ईस्वी में ऑप्शन नंबर बी है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था? दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था गुलाम वंश। कौन सा था? गुलाम वंश। तो ऑप्शन नंबर सी। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो अपनी राजधानी कहाँ पे रखे थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में। ऑप्शन नंबर बी है। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लाख बख्श के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो लाखों का दान करने वाला। लाखों का दान करने वाला कौन था? आप सोच के बताइए। ये जितने भी क्वेश्चन हैं, अभी मैं जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ गुलाम वंश के रूप में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर करिएगा। ठीक है, तो लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश के संस्थापक। इन्हीं को लाख बख्श कहा जाता है, लाखों का दान करने वाला कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण भी किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था, लेकिन ये पूर्ण नहीं कर सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया? तो ठीक है, तो कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने कराया था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, इल्तुतमिश। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की पहला महिला शासक कौन थी? तो दिल्ली की पहला महिला शासक थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 40 तुर्कान चेहलगामी का गठन किसने किया था? तो तुर्कान चेहलगामी का गठन जो था ये इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संगठक किसे कहा जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक जो है, इसको जो बनाने वाला था, मजबूत करने वाला था, वो थे इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया था? रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया था? ये भी थे बलबन। ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जिले इलाही। जिले इलाही की उपाधि किसको प्रदान किया गया था? तो जिले इलाही की उपाधि किसको प्रदान किया था? बलबन को प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। ये सारे के सारे क्या थे? ये गुलाम वंश के ही शासक थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं खिलजी वंश की स्थापना की बात आ गई। तो खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो खिलजी वंश के संस्थापक जो थे जलालुद्दीन खिलजी है। ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर विजय प्राप्त किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी आप देखेंगे तो ए गुजरात पे भी विजय प्राप्त किया, रणथंभौर पे भी और चित्तौड़ पे भी। तो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू किया। ए अलाउद्दीन खिलजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो बाजार नियंत्रण की नीति किसने लागू किया था। ए है ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दाग एवं चेहरा प्रथा किसने प्रारंभ किया था। तो दाग एवं चेहरा प्रथा, ये घोड़ों को दागने और चेहरा लिखने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति कौन था। तो अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति मलिक काफूर था, ठीक है। तो आप एक फिल्म देखे होंगे पद्मावती, उसमें मलिक काफूर का रोल उसमें दिखाया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि मलिक काफूर ने दक्षिण भारत में अभियान किसके शासन काल में चलाया था। तो जाहिर सी बात है ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो तुगलक वंश का संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित किया था। तो राजधानी से दिल्ली से दौलताबाद को मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबे के सांकेतिक सिक्के किसने चलाए थे। तो तांबे के सांकेतिक सिक्के भी मोहम्मद बिन तुगलक ने ही चलाया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग पागल बादशाह किसे कहते हैं। पागल बादशाह किसको हम लोग बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट हम लोग नहरों का निर्माण किसने कराया था। देखिए इसका एक ट्रिक है, सल्तनत काल में अगर कोई अच्छा काम या जनता के हित में अगर कोई किया है तो सबसे ज्यादा फिरोज शाह तुगलक ने किया है। तो जब भी ऐसी चीजें आए, नहरों का निर्माण, हॉस्पिटल का निर्माण, सार्वजनिक ये सब चीजें, तो जनता के हित में तो फिरोज शाह तुगलक का ही सीधे आप कर दीजिएगा, एक तरह से एक ट्रिक है। तो क्वेश्चन नंबर 25, नहरों का निर्माण किसने कराया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको आप लोग लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने कितने नहरों का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन 100 है, 200 है, 300 है। तो इसमें आपका क्या है, 300 नहरों का स्थापना किया था। 300 नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था सिंचाई व्यवस्था के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो लोधी वंश का संस्थापक कौन है, आप लोग सोच के बताइए, कमेंट पे आंसर दीजिए। तो लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी, ऑप्शन नंबर सी है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 के बाद 28, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था। तो जाहिर सी बात है लोधी वंश था। तो लोधी वंश में सबसे अंतिम शासक कौन था, यह है इब्राहिम लोधी, जो पानीपत के युद्ध में मारा गया था, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 29 क्वेश्चन, पहला पानीपत का युद्ध कब हुआ था। तो 1526 में, ओके, अकबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, पहले पानीपत के युद्ध में किसकी हार हुई थी। तो इब्राहिम लोधी की हार हुई थी, जो कि लोधी वंश का शासक था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश थे। तो कुल टोटल आपके 5 वंश थे। इसको हम लोग इस तरह से याद कर सकते हैं, इसको गुल, खिलातू, लातू, सैलो, ठीक है। ये हुआ हमारा गुलाम वंश, ये हुआ हमारा खिलजी वंश, ये हमारा हुआ तुगलक वंश, ये सैयद वंश और ये लोधी वंश। तो टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 और 5 है। इस सीरियल से भी आप लोग याद कर लीजिए, गुल, खिलातू, सैलो, लोधी वंश सबसे लास्ट में है, फिर सैयद, तुगलक, खिलजी और गुलाम वंश, ओके। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल का अंतिम शासक, अंतिम वंश कौन सा था। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको अभी ट्रिक बताया था, तो इसमें कौन सा है, लोधी वंश है, ऑप्शन नंबर सी है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था। तो सैयद वंश का संस्थापक जो कि कौन था, खिज्र खां, ऑप्शन नंबर ए, ओके।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 34 क्वेश्चन, सैयद वंश के बाद कौन सा वंश आया था? तो सैयद वंश के बाद आप लोग को ट्रिक बताया था सैलो। ओके, तो सैलो मतलब क्या हुआ कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका सैयद वंश के बाद कौन सा था? लोधी वंश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 35, सिकंदर लोधी ने किस नगर की स्थापना किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आया हुआ है एग्जाम में। तो ऑप्शन नंबर ए, आगरा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 36, सल्तनत काल में भूमि कर को क्या कहा जाता है? तो सल्तनत काल में भूमि कर को क्या कहा जाता था? खराज। क्या कहा जाता था? खराज। ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, जजिया कर किससे लिया जाता था? ठीक है, तो जजिया कर हम किससे लेते? गैर मुसलमानों से लिया जाता था जजिया कर, जो मुस्लिम नहीं थे उनसे जजिया कर लिया जाता था। तो 37 क्वेश्चन। फिर 38, कुतुब मीनार किस पत्थर का बना था? तो कुतुब मीनार किस पत्थर का था? ऑप्शन नंबर बी, लाल बलुआ पत्थर से। ऑप्शन नंबर बी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अलाई दरवाजा, ठीक है, निर्माण किसने कराया था? तो अलाई दरवाजा जो है इसको अलाउद्दीन खिलजी ने, नाम से भी आपको पता चल जा रहा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन आज का देखते हैं, सल्तनत काल की राजभाषा क्या थी है? आप लोग 2 मिनट सोच के इसको बताइएगा। ठीक है, और आप लोग ये कहिएगा कि आप अभी तक आपने कितना क्वेश्चन किया है, इसको कमेंट में आप लोग करिएगा। तो सल्तनत काल की राजभाषा क्या थी? तो सल्तनत काल की राजभाषा क्या थी? फारसी। ऑप्शन नंबर सी, क्या थी? फारसी है। ओके, फिर 41 क्वेश्चन, एकता प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये है भू राजस्व से संबंधित है। ठीक है, ये है भू राजस्व से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, ये भू राजस्व इल्तुतमिश देते थे, इल्तुतमिश के समय में एकता प्रथा लगा है। तो ई से इल्तुतमिश, ई से एकता प्रथा, ये ट्रिक है। और ये अपने सैनिकों को एक भूमि का कुछ भाग देते थे और वेतन के रूप में भूमि दे देते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 42 क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली शासक किसे माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली शासक ऑप्शन ए ऐबक, बी बलबन और सी अलाउद्दीन खिलजी। तो आप सोच के बताइए कमेंट में, इसका राइट आंसर जो है अलाउद्दीन खिलजी सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब विजय प्राप्त किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त किया था 1303 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी है। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 44 नंबर क्वेश्चन आज का है कि किस शासक ने मंगोल आक्रमणों को सफलतापूर्वक रोका था? ठीक है, तो इसको रोका था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सल्तनत काल में सबसे पहले अस्थाई सेना किसने रखी थी? तो सल्तनत काल में सबसे पहले अस्थाई सेना जो है किसने रखा था? तो ये भी हमारा आंसर है बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार किस विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो जाहिर सी बात है विश्व धरोहर सूची यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है। ओके, फिर 47 क्वेश्चन है। 47 क्वेश्चन आज का है, सल्तनत काल का कौन सा शासक सबसे अधिक शिक्षित माना जाता था? तो सबसे अधिक शिक्षित मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसे पागल शासक भी बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 48वां क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का शासन लगभग कितने साल तक चला था? तो दिल्ली सल्तनत का शासन जो है लगभग, आप देख रहे होंगे, आप गिन भी सकते हैं, तो लगभग 320 वर्ष चला था। ठीक है, 320 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी 1200 लगभग 1526 ईस्वी, 1206 से 1526। तो इसमें आप अगर घटाएंगे तो जाहिर सी बात है कि 320, ये पानीपत का युद्ध हुआ था और इसमें गुलाम वंश का स्थापना हुआ था। ठीक है, तो 320 ईस्वी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, दिल्ली सल्तनत का अंत किस वर्ष हुआ था? तो दिल्ली सल्तनत का
जैसा कि आपको बताया था कि पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर बी 1526 में। ठीक है, फिर आज का हमारा अंतिम सवाल है 50वां सवाल। दिल्ली सल्तनत के बाद भारत में किस साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये है मुगल साम्राज्य, क्योंकि 1526 ईस्वी में ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और जिसमें इब्राहिम लोदी हारा था, और वहीं से लोदी वंश का और सल्तनत काल का अंत हुआ और मुगल वंश की स्थापना हुई। तो इस तरह से हमारे टोटल 50 क्वेश्चन हुए। अगर आपने 50 क्वेश्चन पूरा देख लिया, समझ लिया, तो आपके सल्तनत काल से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इसको आप 2x स्पीड में आप इसको बार बार 2-3 बार इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपका निश्चित रूप से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए ठीक है, तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।